अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू आवर चैनल फैमिली व्लॉग। आज हमारी पहली वीडियो है और हम एक छोटा सा एक रिव्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक रिव्यू का सेगमेंट, जो कि हमारे काफ़ी सारे आगे इंशाल्लाह आने वाले सेगमेंट्स में से एक है। हम आगे व्लॉग्स भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनाएंगे, कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो कि डेली लाइफ के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए। तो मैं हूँ अम्मार और ये हैं मिसेज़ अम्मार, जो कि आप और हम दोनों आपसे कुछ आज ड्रामास के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू करने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बताएंगे कि हम लोग ड्रामा लवर्स में से हैं और प्राइम टाइम के जो ड्रामे हैं वो हम लाजमी देखते हैं। जैसे कि पीटीवी का एक ज़माना था कि पूरी फैमिली बैठ के ड्रामे देखती थी, अब भी हमारे घर का वही दस्तूर है और हम प्राइम टाइम ड्रामा ज़रूर देखते हैं और फिर डिस्कशन होती थी हमारी फैमिली में बैठ के उन ड्रामा अभी भी मतलब हमारी हम सिर्फ दो नहीं, हमारे माशाल्लाह 3 और हैं तो हम सब भी बल्कि जब इकट्ठा बैठ के देख रहे होते हैं तो वो भी साथ साथ कमेंट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा उनकी प्रेडिक्शंस भी सही हो रही होती हैं और नॉर्मली हमारी प्रेडिक्शंस भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं, क्योंकि हमारा कुछ देख देख के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भाई अभी हमें पता चल जाता है कहानी कहाँ पे चलेगी या कहाँ जाएगी। तो आज हम लोग कुछ जो ड्रामास शुरू कर रहे हैं रिव्यू करना, उसमें 3 ड्रामे हम करेंगे। उसमें एक है लोग क्या कहेंगे, जो कि ARY चैनल पर आ रहा है। दूसरा ड्रामा हमारे पास है प्रेम गली, ये भी ARY का एक ड्रामा अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, इसकी 2 किस्तें आई हैं। और तीसरा ड्रामा है मुश्क, जो अभी हम पे टीवी पे स्टार्ट हुआ है। तो तीनों अच्छे ड्रामाज़ हैं और हमारे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं और आप लोगों से भी आप बताइएगा रिव्यूज़ दे के इसके ऊपर कि कैसा लगते हैं आपको ड्रामे। तो हम कुछ इन पे थोड़ा थोड़ा अपने कमेंट करेंगे, एक नॉर्मल एक वे में। हम किसी का कोई क्रिटिक तो हम हैं नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम एक नॉर्मल व्यूअर के तौर पे जो हम समझते हैं वो बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लोग क्या कहेंगे इसे, क्योंकि उसकी 4 एपिसोड्स हो चुकी हैं। जी, कहानी उसकी कुछ अभी स्टार्ट हुई है एक तरह से चलना। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एजाज़ असलम हैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे हसीब का। उसके बाद सहीफ़ा जब्बार उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसका नाम आई थिंक वीरब है ड्रामे में। वीरब है। और साद की जो क्या नाम है, साद हैं बेसिकली फैसल कुरैशी, और उनकी एक वाइफ का कैरेक्टर एक न्यू आई थिंक एक्ट्रेस हैं वो प्ले कर रही हैं। लेकिन ये कि अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी कहानी के साथ वो लोग चल रहे हैं, अच्छी एक्टिंग के साथ। तो लेकिन उसकी कुछ कहानी के बारे में हम बात करेंगे पहले थोड़ी सी। उसका जो मेन इशू है जिस पे अब ड्रामा आगे बेस करेगा वो है ख़ुदकुशी की है। एजाज़ असलम ने, आपको पता आजकल हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी पिछले दिनों भी आपने खबरें सुनी होंगी ख़ुदकुशी के हवाले से। तो अच्छा टॉपिक है, लेकिन यही देखना कि एक ऐसी चीज़ जिसको हमारे मज़हब ने भी हराम करार दिया है, उसको इतना ज़्यादा क्यों वो माशरे में है। और ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम लोग अपने दुनियावी ज़िंदगी को अगर मेंटेन नहीं रख सकते तो हमारे पास एक आखिरी ज़रिया रह जाता है ख़ुदकुशी करने का। और वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी जिसने बचपन से ही स्ट्रगल की, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट बच्चा है, उसकी वालिदा ने उसको बड़ा किया, उसकी तरबियत की और उसने इस चीज़ को सब फेस की है मुश्किलात, और वो बड़े होके हर मुमकिन कोशिश करता है अपने बच्चों को वो तमाम सहूलियात देने की जो उसको बचपन में नहीं मिली। और ये दिखाया गया है उसमें कि वो एक पैशनेटिक सा बंदा है, वो बस चाहता है कि मेरे बच्चे मुंह से निकालें और मैं पूरा कर दूं। और माँ को बेवगी में देखा होगा उसने बचपन में, तो इसीलिए वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और हर वक्त अपनी बीवी को चाहता है कि वो दुल्हनों की तरह तैयार है। लेकिन इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान जो कि आप सोच नहीं सकते, वो इतनी जल्दी डिसहार्ट हो जाए। और जबकि उसके पास ऑप्शंस भी मौजूद हो, मतलब यानी या तो आप दिखाते हैं किसी ऐसे ही बहुत ही गरीब खानदान होता है, शख्स दिखाते हैं जिसके पास कोई और आसरा नहीं है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उसके पास पैसा है, दौलत और जेवर, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। बीवी पढ़ी लिखी है, वो जॉब भी करना चाह रही है, लेकिन आप उसकी भी वेल ऑफ फैमिली से है, तो काफ़ी इस चीज़ में हमें थोड़ा सा इरिटेशन हुई कि इस तरह का कैरेक्टर दिखाया, बहुत ही कुछ समझ से बाहर था। बहरहाल
हो सकता है इसका आगे चल के कोई कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाएँ, क्योंकि हर ड्रामे के कोई ना कोई बैकग्राउंड में उसकी कहानी का कोई रिज़ल्ट आता है जो कि समझना ज़रूरी होता है। राइटर अपने राइटर अपने एंगल हिसाब से से उसको देख रहा होता है। लेकिन जो हमें फील हुई चीज़ तो लेकिन बहरहाल वैसे 4 ड्रामा एपिसोड में उसकी खुदकुशी करना, इस ड्रामे के आखिर साइड इफ़ेक्ट्स इसके सारे आगे हमें दिखाएंगे और लोग क्या कहेंगे से कुछ तो समझ आ रहा है कि अब आगे उसकी बीवी और बच्चे जो मुश्किलात फेस करेंगे, तो वो देखने वाले उस हैं। हिसाब से ड्रामा, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक अच्छा ड्रामा अच्छा ड्रामा, नज़र आ रहा है। बिल्कुल। अगर ये आगे चल के इस तरीके से कहानी इसकी चलती है और इसी स्पीड से आगे चलती है, जी। तो इंशाल्लाह आगे हम लोग इस पे फिर मज़ीद कमेंट्स भी एपिसोड आपको वाइज देंगे नेक्स्ट एपिसोड के बाद फिर दोबारा। और इसमें जो कैरेक्टर्स और जो एक्टर्स हैं उसमें टीपू शरीफ हैं, इसके अलावा सकीना समो हैं और हुमैरा हुमैरा ज़हीर ज़हीर हैं। जी। मतलब है कि अच्छे एक्टर्स हैं, बड़ी कास्ट है। उम्मीद है कि ड्रामा जो है आगे अच्छा इवॉल्व करेगा। जी। नेक्स्ट ड्रामा जो है हमारे पास प्रेम गली भी रिसेंट स्टार्ट हुआ, उसकी 2 किस्तें आई हैं। थोड़ा सा लाइट मोड और अच्छा ड्रामा है और काफ़ी सीरियस Social इश्यूज़ को, issue हाँ जी, है। सोशल इश्यूज़ को हाँ। लाइटर मोड में ज़रा उन्होंने डिस्कस कर अभी फ़िलहाल तो तलाक का इशू है उसको, मगर उसको बिल्कुल लाइटर मोड में हमें दिखाया जा रहा है। और जो 2 फैमिलीज़ दिखाई हैं, एक में औरतें ही औरतें हैं जिसको तलाक घर का नाम भी दिया जा रहा है, और एक में ये फरहान और इनके दादा तबी खान है, चचा है, और बाप का जो रोल कर रहे हैं वसीम अब्बास। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी फैमिली है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो जंतरी और सितारों पे वसीम हाँ, अब्बास वो का एक कैरेक्टर मज़ेदार सा, और जो interesting है। सबा की और उनकी नोक झोंक चल रही है अभी दुकान पे, तो ये बहुत ही मज़ेदार से, यानी आपको इंजॉय भी करवाएंगे। फराज अबीन का रोल जो रिश्ते वाली बनी हुई है, तो वो भी एक मज़ेदार सा रोल प्ले कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्ले अच्छा जाएगा और इंटरेस्ट भी इसमें आएगा, कुछ हंसने हंसाने का मौका भी मिलेगा। अभी तक जो कहानी थी उसके अंदर जो हमने देखा, फरहान सईद जो है वो हमज़ा का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, और सोहा जो हैं वो सोहेल एब्रो जो हैं उनका कैरेक्टर जोया के नाम से, दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं। तो हमज़ा जो हैं वो उस फैमिली का हिस्सा है जिसमें सारे मर्द हैं, कबीर खान के पोते बने हुए हैं, और इधर जो सोहा है वो अपनी उस फैमिली का हिस्सा है जिसमें उनकी वालदा को भी तलाक हुई हुई है, उसकी नानी को भी, खाला को भी। तो काफ़ी वो इस तरह के आपस में उनके अभी तक खैर दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ है, और कुछ अभी उनके आपस में केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। तलाक की भी वजूहत अब खुलना शुरू हुई हैं, जो वो जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाती हैं, तो थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इनसिक्योरिटी जो इंसान के अंदर एक आ जाती है, या लोगों की बातों से जो हम अपने अंदर एक खोल सा बना लेते हैं, या जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उसका जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो भी हमारे लिए नुकसानदेह, यानी बैलेंस जिस चीज़ में ना रहे वो दोनों ही तरीके से नुकसानदेह है हमारे लिए। तो देखें आगे और भी इस कहानी का अंदाज़ा होगा। वैसे ओवरऑल ड्रामा हमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे अच्छा ये चलेगा ड्रामा, और हम लोग भी फॉलो करेंगे। आप भी इंशाल्लाह इसको देखिएगा, आप भी कमेंट कर सकते हैं, हमें अपने कमेंट बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम उसको भी अपने रिव्यूज़ में कुछ आगे भी शामिल करें इंशाल्लाह। तीसरा आज का हमारा आखिरी ड्रामा होगा कश्फ और मुश्क आपस में मिल जाता है। तो मुश्क अभी स्टार्ट हुआ है नया, कश्फ तो काफ़ी अर्से से चल रहा है, वो भी हम काफ़ी शुरू से फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रामा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी आगे चल चुका है तो इसलिए अभी हम उसको बैक दोबारा लाना ज़रा मुश्किल है। तो मुश्क जो है अभी स्टार्ट हुआ है, और उसके जो कास्ट है उसके अंदर इमरान अशरफ जो कि राइटर भी हैं, वो मेन कैरेक्टर में भी हैं, आदम के नाम से उनमें कैरेक्टर है। उर्वा हुसैन है जो गुड्डी के नाम से उनमें कैरेक्टर कर रही हैं। मोहम्मद शेख है, उनका नाम महक है। उसामा ताहिर हैं शायान के कैरेक्टर के साथ, और एहसन तालिश जो है वो शायान के आई थिंक मामू का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो डायरेक्शन जो है वो एहसन तालिश की है, और कहानी थोड़ी सी है तो फ्यूडल सिस्टम की कुछ निशानदेही कर रही है, लेकिन कुछ सस्पेंस और कुछ ओवरऑल थ्रिलर टाइप उसके अंदर एक इफ़ेक्ट है, जैसा कि ये दिल मेरा अभी हमने रिसेंटली देखा भी था।
तो उसी तरह का कुछ इसका फील है। एहसन तारिश के बेटे भी हैं इस ड्रामे हाँ में, जी। अभी उनका इतना कोई खास उनकी अभी करेक्टर एंट्री सामने नहीं हुई आया, है। अभी वो सिर्फ अफेयर ही चला रहे हैं। हाँ, तो उसका खैर, उसका वो हाँ। कैरेक्टर देख के वो अभी तक तो सुनो चंदा सुनो वाला चंदा कैरेक्टर वाला ही ही याद आ रहा है, अच्छा। क्योंकि उनके वो हाँ। सेम कुछ सुनो चंदा की कास्ट तकरीबन आधी कास्ट है इसके अंदर, और यह है कि एहसन तारिश के ड्रामों में आपको पता है कि सनसनी काफ़ी होती है, और अभी इमरान अशरफ ने लिखा है ये ड्रामा, तो यकीनन अच्छा होगा। इमरान अशरफ भोले का रोल प्ले करके मशहूर हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस ड्रामे में वो बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं, तो देखें आगे उनका भी रोल खुल के सामने आएगा। और दूसरी बात ये कि जो इसकी मेन वैसे कहानी है वो यही है कि इमरान अशरफ जो है वो पसंद करते हैं अपनी कज़न को, जिनका नाम महक है कैरेक्टर के नाम से, जो जो उनका कैरेक्टर है मोमल का, लेकिन मोमल पसंद करती थी उसामा ताहिर को, जिनका नाम शायहान है। वो उनके शायद मामू या चचा जो भी फैमिली भी का वो है लिंक है, उसको पसंद करती थी, तो वो लंदन में उससे शादी कर लेती हैं। शादी के बाद शायान किसी वजह से वापस पाकिस्तान आ जाता है, और वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कैद में है अपने मामू या चचा जो भी हैं सैंतालीस के, और वहाँ से भी वो भाग चुका है, और काफ़ी कोशिश के बावजूद बाद वो वहाँ से भागते हैं उसकी जेल से। तो ये अभी तक कहानी है। इसमें गुड्डी का कैरेक्टर भी थोड़ा मिस्ट्री है कि वो कहाँ से अंदर इसके पास मैक के साथ वो बाहर से आई है, और बच्चे के साथ वो कैसे उसको अटैच किया है उसने अपने, और कैसे किस बहाने से उसको लेकर आई है। तो असल ये में थोड़ा सा इसकी भी अभी उसमें 2 mystery किस्तें character हुए है। हैं, तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये थोड़ी बहुत जो कहानी हमें समझ आई है तो उसी पे हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अच्छा होगा ड्रामा। नए और पुराने करेक्टर्स का बड़ा अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन है, और उसमें बच्चा एक स्पेशलिस्ट का भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए, जो कि सुनो चंदा में ही वो काफ़ी मशहूर हुआ बच्चा। वो उसमें इसके अंदर भी उसने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका नाम आई थिंक मुन्ना के नाम से। तो उसके कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस भी हैं, कुछ बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा उसने अपना बनाया है, जिससे लग रहा है कि हाँ भी उस बच्चे ने कोशिश की है और अच्छा कैरेक्टर, जैसे हमने मेरे पास तुम हो के बच्चे को बहुत अप्रिशिएट भी किया था। तो इसी तरीके से इसने भी अपनी थोड़ी सी जगह बनाता नज़र आ रहा है इस ड्रामे के अंदर। जो चची का रोल प्ले कर रही हैं वो समन अंसारी की आई थिंक बहन है। हाँ जी, तीसरी आई थिंक थर्ड सिस्टर है, क्योंकि ये दो सलमीन तो क्योंकि रेडियो करती हैं, वो टीवी पे नहीं होती। समन अंसारी जो है वो टीवी करती हैं। उनका जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आई थिंक अभी तक कैरेक्टर वो डरसी जाती है सिला के अंदर, उनका एक कैरेक्टर था बड़ा एक वो तो अब गायब हुई तो हुई है, तो लेकिन अच्छा बहन उनकी जो है वो अच्छा प्ले कर रही हैं रोल। अभी चच्ची बनी हुई है जो चौधरान टाइप होती तो अभी हैं। आगे उनकी जो हमने प्रोमो में देखा था वो ये कि जो गुड्डी है वो अब उनके साथ फेस ऑफ उसका होगा अगली किस्त में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उनकी भी जो सिक्स सेंस है वो कुछ ना कुछ उनको बता रही है, ऐसी बात और है कि दादा जान जो experience है वो भी लग रहा वो है भी कि कुछ खामोश जानते हैं है। लेकिन वो कवर कर रहे हैं अपनी पोती को। तो ये जो एक आपस में इनके है क्लैश सा भी है कहना चाहिए, और एक दूसरे को समझने का जो है तरीका, तो ये इंशाल्लाह आगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये हमारा बेसिकली आज पहला एपिसोड था, और कोशिश की है, काफ़ी गलतियाँ भी हुई, ऐसी बात है, पहली दफ़ा हम लोग एक तरह से कैमरा फेस कर रहे हैं, और काफ़ी सोच विचार करके हम लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी हम लोग काफ़ी अभी इसमें हमें इम्प्रूवमेंट हमें भी पता है चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे, इम्प्रूवमेंट लेकर भी आएंगे, और आप लोगों को मज़ीद रिव्यूज़ के अलावा भी कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि वैसे मेरी जो कोशिश है वो ये है कि रिलैक्स मूड में जैसे कि चिट चैट की जाती है इस तरह की गुफ्तगू की जाए, क्योंकि जैसे अब अगर हम बाकायदा रिव्यू करने के स्टाइल में बैठ जाएंगे तो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है बंदा, फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती हैं। अभी तो हम लोग असल में काफ़ी चीज़ें नोटिस करते हैं ड्रामों में, जो हम अभी यहाँ पे शायद आपसे शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत लेंथी भी हो सकती चीज़ें, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, कुछ कंटिन्यूएशन के इश्यूज होते हैं, तो ये तो हम सब में साथ साथ वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। इवन अभी हम लोग क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं अरतुरुल गाजी को, तो उसमें इवन बाज़ चीज़ें हमें उसमें भी फील हो जाती हैं कि यार ये चीज़ शायद इसमें गलत हो गई है, ये इसके अंदर ये कंटिन्यूएशन थोड़ी सी
आगे पीछे हुई है। तो वो तो खैर ऐसे इश्यूज आते रहते हैं जो कि आगे हम आपसे अगर बहुत ज़्यादा मेजर कोई किसी ड्रामे में होगा तो हमसे वो भी शेयर करेंगे। असल में अब जो ड्रामा बनाते हैं उनको भी पता है कि व्यूवर्स हमारे इतने ज़हीन हो गए हैं कि वो समझ जाते हैं कि हम ड्रामा देख रहे हैं, तो वो इतनी छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर कर देंगे। जैसे कि आपने अच्छा याद दिलाया, अब लोग क्या कहेंगे में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जब एजाज हसन को लेके जाते हैं इस सीन को बहुत ज़्यादा खींचा गया, हालांकि देखा जाए तो फैसल कुरैशी को पता चल गया था जी, चेक करते हैं, सारी रात गुजार दी। हाँ, फैसल कुरैशी ने देख लिया था, हाँ, चले चुका है। कहा जाए कि फैसल कुरैशी भाई मीरा को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही इतना बड़ा डॉक्टर देख रहा है और वो फिर जी उसको सारे उन्होंने आले लगाए, सब कुछ, सारी रात गुजारी और सुबह कह रहे हैं कि जब ये एम्बुलेंस में थे तो उस वक्त ही इनकी डेथ हो गई थी। तो आपने पूरा आधा ड्रामा इस सीन में गुजार दिया, हालांकि उसमें मीरठ ने बहुत ज़बरदस्त और फैसल कुरैशी ने दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, वो बहुत ज़बरदस्त उनको मार्जिन मिला एक्टिंग का, लेकिन फिर भी एक बात चीज़ ना लंबी कर देने से उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो वो ऐसी ही काफ़ी चीज़ें नज़र में आती हैं जो कि आपने काफ़ी ड्रामा रिव्यूज़ देखते हैं जो यूट्यूब पर आजकल हैं, तो उसमें वो काफ़ी इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है। तो हम लोग भी अभी क्योंकि आगे जैसे जैसे किस्तें आएंगी हम इंशाल्लाह इनके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो क्योंकि 3-3, 4-4 किस्तें इकट्ठी हुई थी और डायरेक्ट हमने एक छोटा एक वो उनको ओवरऑल रिव्यू करना था, तो जब हम एक किस्त पे करेंगे तो शायद हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात करें इन 3 ड्रामों के साथ एटलीस्ट। और मैं मेरे ख्याल में कश्फ को हम पीछे से छोड़ देते हैं और आगे की किस्तों को थोड़ा सा कर ले लेते लेंगे हैं। कि हाँ, कश्फ हम इस किस्त में क्या हुआ या उसके अंदर किस तरीके से नए मोड़ कहानी पे आया है कश्फ, जब अब उसका निकाह हो गया अब तो सारे मामला नज़र आएंगे कि जो उसकी बहन का इख्तिलाफ है वो भी उसी को पसंद करती है और अब देखें कि वो आस्थाने पे बैठेगी या नहीं। तो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग मूड में ड्रामा चल रहा है, तो मेरे क्या ख्याल से कि अभी की एपिसोड से ही हम इसका भी रिव्यू चलें। अब नेक्स्ट रिव्यू में इंशाल्लाह हम उसको भी ऐड अप कर लेंगे, कुछ हम अपना टाइम स्लॉट भी चेक करेंगे कि हम कितने टाइम में आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको पसंदीदगी के हिसाब से हम कितनी देर में इसको वाइंड अप करें या कितनी देर हम इसको खींच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूअर्स की इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। सब आप लोग खुश रहें, सबको खुश रखें अपने घरों में और एंटरटेन हो ड्रामे देखें। हाँ, ड्रामा बेसिकली इंटरटेनमेंट के लिए है तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ड्रामा जैसे होते हैं जो सीरियस टॉपिक्स पे होते हैं तो ज़रा सीरियस होकर देखने पड़ते हैं। कुछ पिछले अरसे में कुछ इस तरह के ड्रामे जैसे अलिफ आया था या कुछ ड्रामे ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक्स पे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से भी कमेंट्स करने की, डिस्कशन करने की गुजारिश है। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।